Is not my word like fire? Says the Lord. तेरे प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी महिमा को अपने जीवन में लेते हैं प्रभु। इस रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदा। हाँ प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और मैं आप लोग को कुछ वचन शेयर करूंगा जो मेरे हार्ट, मेरे जो दिल में है, उस वचन को मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले हम एक छोटा सा परमेश्वर के कोरस को कहा कि हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। करता है वो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूँगा। करता है वो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूँगा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा मेरा। सभी मुझको भूलेंगे तो भी वो ना मुझको भूला है कभी। वो सभी मुझको भूलेंगे तो भी वो ना मुझको भूला है कभी। अपने हाथों में मुझको उठाकर चलाएगा हर दिन इस जहां में। आमीन। अपने हाथों में मुझको उठाकर चलाएगा हर दिन इस जहां में। वो करता है वो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूँगा। आंसुओं की रिवारंदना रिगरवरवरंदना। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद यह दिन के लिए, समय के लिए आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, कुछ समय आपके वचनों तले जा रहे प्रभु, आपकी वचन तले परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर, उसे मैं शेयर कर रहा हूँ तेरे लोगों में परमेश्वर। आप उस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत दिन बाद अपना वीडियो डाल रहा हूँ और कोशिश रहेगा कि मैं एवरीडे वीडियोस डालूं प्रभु के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। एक वचन है भजन संहिता 55, इसका हम पढ़ेंगे 16। फिर मैं कहता हूँ भजन संहिता 55 का 16 क्या लिखे। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। 17 को भी पढ़ते हैं।
सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं यहोवा को दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मैंने यहोवा जोड़ा है, ठीक है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं यहोवा को दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। आप इस वचन को पढ़े होंगे। मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं सैकड़ों बार इस वचन को पढ़ा हूँ प्रभु का अनुग्रह से। तो इसमें क्या लिखा है? परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। किससे? परमेश्वर को पुकारना है। और फिर क्या कहता है? यहोवा मुझे बचा लेगा। आपको, मुझे, किसी को भी परमेश्वर ही बचा सकता है हर चीज़ों से, हर समस्याओं से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा केवल मसीह में है, आपकी सेफ्टी केवल मसीह में है, आपकी आशीष केवल मसीह में है, आपकी चंगाई केवल मसीह में है, आपके उद्धार केवल मसीह में है, आपकी पवित्रता, आपकी बढ़ोतरी, आपके शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक जो कुछ भी है, सारी ब्लेसिंग केवल क्राइस्ट इन, मसीह में ही छुपा है। मसीह से बाहर कुछ नहीं, मसीह से बाहर डेंजर है, खतरा है। हालेलुया। मसीह से बाहर खतरा है। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय कहता है, उसमें क्या लिखा है कि हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में बनी रहती, आप उस वचन को जानते हैं, वो फलता है। जो नहीं बनी रहती वो फलता नहीं, और साथ ही साथ काटा जाता है, आग में झोंका जाता है और वो नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या लिखा है? परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और वह मुझे बचा लेगा। किससे? गरीबी से, परेशानी से, दर्द से, पीड़ा से, कमजोरी से, निर्बलता से, समस्याओं से, सताव से। हर चीज़ों का इलाज है परमेश्वर के पास, जब हम पुकारेंगे तो। आमीन। और पुकारने का टाइप दिया उसमें, सांझ, भोर, दोपहर, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, कराहता रहूँगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों को छुड़ाने की सामर्थ रखता है, हर चीज़ों से निकालने की सामर्थ रखता है, हर चीज़ों से हमें आज़ाद करने की सामर्थ रखता है। आप जानते हैं, जेल जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन जेल में छूट कर आ जाते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो अचानक नहीं है, किसी ने उसे परमेश्वर के बारे में बताया। हमारा परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहूँ, हमारा परमेश्वर ज़िंदगी बदलता है, मन बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे जीने के तरीक़ा को बदलता है, धर्म नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर जीवन बदलता है। और हम किसी को धर्म बदलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, हम मन बदलने के लिए, उसके जीवन बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसे हम समझाते हैं मन परिवर्तन के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। तो मसीह से बाहर कुछ नहीं है, वही सुनेगा, वही सब कुछ करेगा। एक आपके बीच में मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। देखो, इससे बोलते हैं हॉट पॉट। आप जानते हैं, आप इसे देख चुके होंगे। मेरा समझाना सिखाना थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो ये सस्ता है, इससे होता क्या है, नॉर्मल बर्तनों में जब आप खाना रख देते हैं, वो कुछ समय रहता है, मक्खी पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हॉट पॉट में जब अपने खाना को रखते हैं, अपने चावल को या रोटी जो भी है,
उसमें रखते हैं वो गर्म रहता है। कोई 8 घंटा रहता है, कोई 10 घंटा रहता है, कोई 5 घंटा रहता है, कोई सुबह 6 बजे डाले तो 12 बजे तक रहता है, दोपहर तक ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें गर्म रहता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब उसके अंदर में है, जब इसके अंदर में है वो गर्म है, वैसी ही जब आप मसीह में पाए जाते हो, मसीह के अंदर पाए जाते हैं, आप पवित्रता में, चंगाई में, छुटकारा में, सारी चीज़ उसके अंदर में पाया जाता है। आप उसके अंदर में हो, गर्म रहोगे, अभिषेक में रहोगे, वरदानों में रहोगे, कामों में रहोगे, चीज़ों में रहोगे, परमेश्वर की बुलाहट सेवकाई में रहोगे। जब मसीह के अंदर में, जब मसीह से बाहर निकल जाते हैं, पाप आता है, दुर्घटना आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, टेंशन आता है, प्रलोभन आता है, परीक्षाएं आती है। परीक्षाएं तो आती है, लेकिन जब जो मसीह में है वो निकल जाता है। जो मसीह से बाहर होता है परीक्षा में घिर के ख़त्म हो जाता है या और वो नीचे चला जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे हॉटपॉट का भी आपको एग्जाम्पल दिया कि जो उसमें रखा हुआ खाना गर्म रहता है, और अन्य बर्तनों में आप डाल के देखना उतने देर तक नहीं रहेगा जितना उसमें रहेगा। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कंपनी का और स्टील का कई प्रकार के हॉटपॉट आता है, जो जिसमें आप खाना रखेंगे और लंबे समय तक वो गर्म रहता है। वैसे ही अब जब आप मसीह के अंदर में रहते हो, मसीह में रहते हो, आपको हमेशा अभिषेक में, वरदानों में गर्म रहोगे, परमेश्वर में गर्म रहोगे। उसने क्या कहा, या तुम ठंडे हो जाओ या गर्म रहो, गुनगुने रहोगे तो उगल दूंगा। तो आपको गर्म रहने के लिए मसीह में पाए जाना है। तो ये आज का वचन यही है। मैं 17 को ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं एक को ही बता के ख़त्म करूँगा। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूँगा और वह मुझे बचा लेगा, परमेश्वर बचाएगा। आपको सिर्फ पुकारना है। एक गीत है, मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा। इस गीत का मतलब क्या है, अब जितने ज़्यादा चुप रहेंगे, जितने ज़्यादा मुंह को खोलोगे नहीं, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, वो समस्याएं बढ़ेगी, वो पीड़ाएं बढ़ेंगी, वे दर्द बढ़ेंगे, वो बीमारी बढ़ेगा, वो प्रलोभन बढ़ेगा, जो कुछ है जिससे आप संघर्ष करें सब बढ़ेगा। जब आप मुंह को खोलना शुरू करेंगे, बाइबल कहती पुकारना, जब उसे आप पुकारेंगे, मुंह खोलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए मुंह खोलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए जब मुंह खोलेंगे, दुहाई देंगे, बाइबल कहती है जितने उसके ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई। जब आप मुंह खोलेंगे, आप शर्मिंदगी नहीं देखोगे यीशु के नाम में। जब आप मुंह खोलोगे, विजय देखेंगे। जब मुंह खोलेंगे, चंगाई देखेंगे। जब मुंह खोलेंगे, आर्थिक से निकलेंगे। जब मुंह खोलेंगे, आपके लोग आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। खुदावन, सच में तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। जो तुझे ढूंढते हुए तुझे पाते हैं, जो खटखटाते हैं उसके लिए खोला जाएगा। मांगो तो मिलेगा। यस प्रभु, चाहे परमेश्वर वे प्रभु को जानते हैं नहीं जानते, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आज जो सुन रहे परमेश्वर, जो तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, वे तुझे आज पाने पाए। जो तुझे मांग रहे प्रभु, वे तुझे मिलने पाए। लॉर्ड, आप उन्हें मिलिए परमेश्वर, बातचीत कीजिए प्रभु। आज की रात उनके जीवन में बड़े चंगाई उतर आए। लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, जो मुंह खोलता है प्रभु वो भर दिया जाएगा। यस लॉर्ड, कहता है प्रभु तो अपने मुंह को खोल, मैं भर दूंगा। यस लॉर्ड, आज प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रभु, तेरे लिए जीवन जीने के लिए, तेरे वचनों का अंगीकार करने के लिए, मुंह खोलने के लिए प्रभु, तेरा अभिषेक उन्हें छुए आज यीशु के नाम में। लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, सारी बातों का धन्यवाद देते हैं।
आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बिजनेस को, उनके कामों को, उनकी चीज़ों को, उनके परिवार को, उनके लोगों को, उनके शादीशुदा ज़िंदगी को, उनके परमेश्वर बैचलर लाइफ को, जो भी है प्रभु, चाहे सेवा में हो या नहीं हो, जो भी जो सुन रहे देख रहे प्रभु, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरे सामर्थ्य उनके जीवन में आए, वे तेरी महिमा को और पाने पाए परमेश्वर। तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, और उन्हें छू और उन्हें नया कर परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हाँ प्यारे प्रभु, आज अच्छे नींद और स्वप्न और दर्शन दे। तेरे लोगों को बोल और बातचीत कर। तेरे दूतों को भेज प्रभु, और उन्हें एक नया प्रकाशन में खड़ा कर। सारी बातों को धन्यवाद यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।